अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एंट्री के हवाले से। जो लोग अगस्त में एंट्री करने वाले हैं तो उनके हवाले से सर्टिफिकेट किस तरीके से अपलोड करना है, क्या नहीं, और अभी तक कितने लोगों ने अपडेट कर दिया है, अपलोड कर दिया है सर्टिफिकेट यानी कि रजिस्टर किया है। और मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, ईद के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। कितनी फ़्लाइट ईद के मौके पर कुवैत से बाहर जाएंगी और एंट्री करेंगी। और भी जो है कुछ इसी तरीके की अपडेट है। अगर कहीं पर भी आप रहते हैं, वीज़ा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से भी 6 कैटेगरी ऐसी हैं जो कि आप वीज़ा अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने कफिल की सुलह से। तो वो क्या है क्या नहीं, पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो पूरी डिटेल्स बताएंगे, वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट किया गया है। जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों ने जो है ऑनलाइन अपना आवेदन कर दिया है, रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और उन्होंने अपने कोरोना के जो अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट यानी कि उनको जो वैक्सीन लग चुकी है, जो कुवैत ने अप्रूव कर दी है कि भाई 4 वैक्सीन जो है आप लगा के आ सकते हैं, तो उस वैक्सीन के सर्टिफिकेट उन्होंने अपलोड किए हैं 50,000 से ज़्यादा लोगों ने। और उसमें बहुत सारा टाइम लग रहा है अप्रूव करने में, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से जो अधिकारी बिठाए गए हैं चेकिंग करने के लिए तो उनको समय लग रहा है चीज़ों को देखने में, चीज़ों को समझने में। तो इस तरीके से अपडेट आ रही है। लेकिन उसमें भी 12,000 जो है एडिट किए हुए सर्टिफिकेट हैं। तो ध्यान रखिएगा, वही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जो आपका रियल है, जेन्युइन है। अगर आपने एक बार अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया और उसके बाद में अगर किसी भी तरीके से रिजेक्शन मिल जाता है तो बाद में जब अपलोड करेंगे तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। एडिट करने की कोशिश ना करें। अगर आपको वैक्सीन दूसरी लगी हुई है तो भी आप कोशिश ना करें अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करने की। लेकिन अगर आपको एंट्री करना है, अगस्त के महीने के अंदर बाया होकर जाना है तो आप जो है अपना एंट्री कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ईद के मौके पर कुवैत से जो फ़्लाइटें आने वाली हैं और जो जाने वाली हैं, हम पहले जो लोग आने वाले हैं कुवैत के अंदर उनकी बात करते हैं। 435 जो फ़्लाइटें हैं कुवैत के अंदर आएंगी और इनके अंदर जो लोग आएंगे 18,000 प्लस जो है लोग वो आने वाले हैं। लेकिन जो कुवैत से जाने वाली फ़्लाइटें हैं वो हैं 442 और 55,000 लोग जो है इनमें सफ़र करेंगे, जाएंगे। कुवैत की संख्या जो है अभी जाने वालों की काफ़ी ज़्यादा है जो कुवैत से बाहर जाएंगे छुट्टी मनाने के लिए। और बहुत सारी फ़्लाइटें जो है अलग अलग जगहों पे जाएंगी, अलग अलग सिटियों के अंदर जाएंगी। तो हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें भी कुछ गवर्नमेंट सोचे और जिन देशों की फ़्लाइट बंद है, जो हाई रिस्क कैटेगरी में डाल रखे हैं, शायद हो सकता है उनको भी ओपन कर दे। बाकी अभी फ़िलहाल में इस तरीके का कोई अपडेट नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था रात वाली वीडियो में, कि अभी जो है फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं जाएगी, बाया होके जाएगी। तो उसके नीचे पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बोलते हैं भाई ये न्यूज़ कहाँ से आया। तो भाई अगर आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं या फिर इंडिया में भी रहते हैं, अगर फ़्लाइट का न्यूज़ आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर देखेंगे या गवर्नमेंट जो इनके ट्विटर हैंडल हैं ऑफिशियली उन पे जाकर देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कहाँ से न्यूज़ आई ऐसी अफवाह ना उड़ाएं। तो हमें अफवाह उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने दिमाग को आप ठीक कीजिए और उल्टा सीधा कमेंट मत कीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर करते भी हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग सपोर्ट करने वाले हैं जो हमारा वीडियो अभी भी देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, बहुत सारे लोग जो है जब एंट्री करेंगे तो एयरपोर्ट पे बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पे आपको 3 घंटे से पहले जो है एयरपोर्ट पे एंट्री करनी है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए
और आप जो है पूरा प्रोसेस, पूरा काम अपना एयरपोर्ट पर करा सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से। और इन्होंने कहा है जो 6 कैटेगरी हैं, अगर आप उनमें काम करते हैं तो आप अपने वीज़ा को जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं किसी अदर कैटेगरी में अपने कफिल की सुलह से। तो ये एक अच्छी अपडेट है उन लोगों के लिए जो लोग कहीं पर भी काम करते हैं, कफिल उनका स्पॉन्सर है। तो 6 कैटेगरी में सभी आ जाती हैं, चाहे वो आपका कृषि हो, चाहे आपका वो पशुपालन हो, मछली पकड़ने का वीज़ा हो, आपका कोई भी हो, इस तरीके से अदर जो भी वीज़ा हैं, तो आप अपने कफिल से बात कीजिए और अगर वो आपको इजाज़त देता है, अगर वो आपको परमिशन देता है, तो आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक नया अपडेट निकल कर आया है। पहले आपको पता है कि पहले मैंने आपको अपडेट किया था, लगभग 2 दिन पहले वीज़ा को ट्रांसफ़र करना जो है वो बैन कर दिया गया है। अब ये दोबारा से कुछ नए बदलाव किए गए हैं इसमें, तो ये भी एक अच्छी अपडेट है। आप बात कर लेते हैं इंडिया की कोरोना की अपडेट। इंडिया में जो अभी फिलहाल में केसेस आ रहे हैं वो पिछले 24 घंटे में 39,000 केसेस हैं। पहले के मुकाबले अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं इंशाल्लाह, और 45,000 से अब 39 आ गए। अब इनकी संख्या भी और कम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 14,314 जो है नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 32,10,665 हो चुके हैं। बात करते हैं नए रिकवरी की, 1599 नई रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 3,63,992 हो चुकी हैं। 19 लोगों की मौत हुई है। मौत की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो आप खुद सोच लीजिए कि मौत की जो संख्या है वो इतनी बढ़ गई है कि 19 लोगों की बहुत ज़्यादा होते हैं। 19 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत 2193 की हुई है। बात करते हैं नए केसेस की, 1263 नए केसेस हैं। नए केसेस की संख्या माशाल्लाह अब जो है वो कम हो रही है, और आने वाले वक्त में इसी तरीके से रूल रेगुलेशन चलते रहे, लोग फॉलो करते रहे, और जो भी है सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती रहीं, तो ये केसेस की संख्या भी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये एक अच्छी अपडेट है। 1263 नए केसेस आए हैं। बात करते हैं आईसीयू की, तो आईसीयू में 333 केसेस हैं, और जो अभी भी एक्टिव केस हैं वो हैं 17,162 केसेस हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल जवाब है वीज़ा ट्रांसफ़र को लेकर, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है हमें डायरेक्टली जो है इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आप कहीं पर भी हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा अपना। और अभी जो है लोगों के पास में, चाहे वो सऊदी हो, कुवैत हो, अभी लोगों के पास में फ़ोन आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं हम मिनिस्ट्री की तरफ से बात कर रहे हैं, उस मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं, उस मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं। आपका जो है इस तरीके से अपडेट करना है, डॉक्यूमेंट्स भेजिए, अपना पूरा डिटेल्स बताइए, बैंक का डिटेल्स बताइए। तो इस तरीके से अगर आपके पास में कोई भी कॉल आता है तो उसको इग्नोर करें, फ़ौरन फ़ोन काट दें, क्योंकि इस तरीके से आपसे कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी बैंक आपसे डिटेल नहीं मांगेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। और अभी हाल ही में सऊदी अरब के अंदर एक बंदे के 650 रियाल उसके अकाउंट से निकाल लिए गए हैं, यही टेक्निक लगा के। तो हैकर अलग अलग टेक्निक लगा रहे हैं, लोगों का पैसा लूट रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।